Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manvinder here. कैसे हैं आप सब? अच्छा, आपके लिए ना एक चीज़ मैंने सोची है कि आप लोगों के लिए किया जाए एग्ज़ाम तक। अब ऐसा है कि सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट भी हैं। सिलेबस हम साथ-साथ में कवर कर रहे हैं, बहुत मैंने करवा भी दिया। यू कैन चेक द प्लेलिस्ट। अब एग्ज़ाम तक मैंने ये सोचा है कि बहुत छोटी-छोटी चीज़ें स्मॉल वीडियो होगी बट इट इज़ अ एग्जाम डोज। ओके, तो वी विल स्टार्ट अ एग्जाम डोज सेशन, जिससे क्या होगा, आपके छोटे छोटे कंसेप्ट जो पेपर में आ सकते हैं दैट विल बूस्ट अप, और आपका रैंक है जो वो बूस्ट कर सकता है, बहुत अच्छा आ सकता है। और आज हमारे एग्जाम डोज सेशन का फर्स्ट वीडियो है। दिस इज एग्जाम डोज नंबर 1। और वीडियो एंड तक देखें, देखते हैं कि आपका क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा देन वी विल कंटिन्यू टिल द एग्जाम। लेक्चरर के एग्जाम के लिए बहुत अच्छी अच्छी टिप्स मैं ऐसे देती रहूंगी, छोटी छोटी, जो आपको यूजफुल लगे। बट वीडियो देखने के बाद आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि आपको कैसा समझ आया, अच्छा लगा या नहीं लगा। फीडबैक जरूर बता के जाना सो दैट आई विल कंटिन्यू दिस सेशन टिल एग्जाम, right? So in today's lecture I am going to start the small session about the hybridization and geometry. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे मास्टर कैडर का एग्जाम है चाहे लेक्चरर का एग्जाम है। वी डोंट हैव मच टाइम इन द एग्जाम कि हम वहाँ पे बहुत सारी कैलकुलेशंस करें। तो छोटा सा कंसेप्ट आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले आपने इस दोनों के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को काउंट करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को यू हैव टू कैलकुलेट। अब फॉर फाइंडिंग आउट ज्योमेट्री स्ट्रक्चर, ठीक है, जो हम कर रहे हैं, आपने क्या करना है, मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसको कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स का मतलब चाहे वो बॉन्ड पेयर है चाहे वो लोन पेयर है, आपने दोनों को कैलकुलेट करके लिखना होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज करो मैं लिखूं SN, ये FSN Cl2। अब यहाँ एक लोन पेयर दिख रहा होगा आपको, दो हमारे पास बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जैसे दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, बट टोटल हमने निकालना है, मतलब टोटल हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गई। तो आप लोगों को चाहे वो लोन पेयर दिखे चाहे वो सिंगल बॉन्डेड दिख रहा है, आपने टोटल काउंट कर लेना है, दैट इज टोटल इज इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ज्योमेट्री इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। I am talking about geometry. I am not talking about the shape. Shape we will take in the later time. Okay? तो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, अगर दो इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तो दैट इज लीनियर, तो लीनियर शेप में होगा मॉलिक्यूल। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इट इज टेट्राहेड्रल शेप। 5 electron pair is there, so it is trigonal bipyramidal. If 6 electron pairs are there, so 6 ligands are attached like this. Pentagon bipyramidal is the shape when we are having the दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो पेंटागन बना के आपने इस तरह से 7 को अटैच कर देना है। तो दिस इज द बेसिक थिंग। नाउ वी विल टेक सम एग्जांपल्स बाय विच यू कैन क्लियर दिस थिंग। सपोज करो आई हैव BF3 मॉलिक्यूल मैंने लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, FB3 दिस। तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी, 3 बॉन्ड पेयर है। ठीक है, 0 लोन पेयर, कुछ भी नहीं है, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का जो मैंने लिखवाया था ज्योमेट्री, दैट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ज्योमेट्री। ओके, तो सेकेंड मॉलिक्यूल सी, इट इज ammonia. Okay, so what is the structure of ammonia? This is the structure of ammonia, and we are having 3 bond pair plus 1 lone pair, so we are having total 4 electron pairs. 4 electron pair हो तो we are having tetrahedral geometry. ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बट शेप सभी की अलग अलग होगी। अगर लोन पेयर आता है तो वो मैं आगे चार्ट दूंगी आपको। इसका लोन पेयर होने की वजह से जो शेप आती है दैट इज पिरामिडल। ठीक है,
तो थर्ड मॉलिक्यूल विच वी आर गोइंग टू टेक दैट इज सपोज CH4। तो CH4 भी मॉलिक्यूल ऐसा ही होगा। तो वी आर हैविंग 4 electron pairs, and due to this geometry is tetrahedral, right? Now see the another examples. For example, we are having PCl5. So all the Cl bonds are bonded with the phosphorus. All the Cl atoms are bonded with the phosphorus. So we are having 5 electron pairs। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं तो ज्योमेट्री हमारे पास क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो दिस इज गिवन इन द चार्ट, ठीक है, मैंने लिखवाया हुआ है आपको। अगर बात की करें हम जिनोन O3 की, तो जिनोन O3, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन O3। नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रेजेंट? check carefully, here 3 bond pairs are there plus 1 lone pair is there, so 4 electron pairs are present। 4 electron pairs means it is having the tetrahedral symmetry, but due to presence of lone pair जो shape है वो अलग होगी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपने। क्लियर? तो up to this point you have to see the electron pair whether it is bond pair or it is lone pair, दोनों का टोटल कर लेना है, जितना आएगा that is the geometry। वो मैंने चार्ट में आपको लिखवा दी है, राइट? तो अब एक आधा मॉलिक्यूल और करवाती हूँ, जैसे ClF3 है। ClF3 जो होता है हमारे पास, देखो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि क्लोरीन है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 7। 3 यहाँ पे किसके साथ बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है? 3 इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग विद फ्लोरीन, ठीक है। तो जो बच गए 2 आर लोन पेयर्स, ठीक है, 2 लोन पेयर्स हैं। तो अगर आप ऐसा नहीं समझ सकते तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर हमें ध्यान रहता ही है, तो ऐसा कर लीजिए, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो 5 हमारे पास, चेक करो कि क्या आएगा। वी आर हैविंग 3 bond pairs and we are having 2 lone pairs, so total we are having 5 electron pairs। So check the geometry from the table, it is trigonal bipyramidal, TBP, right? Now we have to take the xenon F2 molecule। xenon F2 molecule लिया हमने, तो xenon की वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8, राइट? तो 8 है। फ्लोरीन के कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक क्या है? इट इज नीडेड बाय फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन इज नीडेड बाय फ्लोरीन। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो 2 लगे हुए हैं वो तो इसके साथ अटैच हो जाए, एंड वी आर हैविंग 3 लोन पेयर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना कि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं, 3 लोन पेयर्स हैं, तो बेसिकली इट इज अ 5 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ज्योमेट्री इज TBP। तो in this way you have to see the things। For example, one more molecule we are going to take, that is BrF4 negative, ठीक है। तो ये आया भी हुआ है क्वेश्चन नेट में, BrF4 नेगेटिव। तो इन दिस आपके पास 4 बॉन्ड पेयर हैं जो आपको दिख रहे हैं, वो मॉलिक्यूल को देखने से पता चल जाएंगे। अगर स्ट्रक्चर नहीं भी होता तो इसमें से देखो कि 4 इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं, ठीक है। और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आर लेफ्ट, एंड देयर इज 1 नेगेटिव चार्ज। 1 नेगेटिव चार्ज है तो हमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा। दोबारा फिर सुनो, 4 इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6 7। 4 तो बॉन्ड पेयर बन गए, 1 2 3 4 किसके साथ बने? फ्लोरीन के साथ। कितने बचे? 3 बच गए, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच गए। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है तो हम एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर देंगे। तो कहने का मतलब हमारे पास 4 तो बॉन्ड पेयर हो गए, प्लस 2 कर सकते हैं लोन पेयर, तो कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन की वजह से ऑक्टाहेड्रल इज द ज्योमेट्री फॉर BrF4 नेगेटिव, ठीक है। तो शेप्स में आगे करवाऊंगी, तो इन दिस वे यू हैव टू सी द मॉलिक्यूल, राइट? बट आफ्टर दिस देयर इज अ स्मॉल ट्रिक फॉर द कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।
नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन बहुत बच्चों को अच्छे से आती है, कई बच्चों को नहीं आती होगी, कंफ्यूज होते हैं। तो सिंपल वाले हैं +1 2 वाले, वो तो हम कर लेंगे, बट लेक्चरर के पेपर में मान के चलो इतना सिंपल काम नहीं आएगा, यू हैव टू डू द एडवांस वर्क। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर उस मॉलिक्यूल के 8 से कम है, इफ सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 8, तो आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। अगर सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन और इक्वल टू 56, तो आपने उसको 8 से डिवाइड करना है। एंड इफ द सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 56, देन यू हैव टू डिवाइड बाय 18। अब मान के चलो ये केस कभी भी नहीं मिलता, ये दो ही केस हमारे पास एप्लीकेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि यू हैव टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Br3 पॉजिटिव एंड IF5 पॉजिटिव। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट जून 2015 में, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। तो देखो मॉलिक्यूल देख के ही आधे बच्चों को ये होगा कि हाँ इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमने क्या करना है, ये ट्रिक मैं आपको बताई है इसीलिए कि कोई सिंपल मॉलिक्यूल आ जाए तो भी आप निकाल सकते हो, अगर कुछ ऐसा कम्प्लेक्स वन आता है जिसको आपने पहले कभी नहीं ट्राई किया होगा तो भी आप इससे निकाल सकते हो। तो देखो अगर Br3 पॉजिटिव की बात है तो यहाँ पे कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके वैलेंस शेल में। 3 ब्रोमीन है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और प्लस का चार्ज है क्योंकि इसने लॉस किया है एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसको मैं माइनस कर दूंगी। अगेन सुनिए, 7 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है एक ब्रोमीन के, 1 ब्रोमीन है 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 3। इसका लॉस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, दैट्स वाई इट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, तो हम -1 कर देंगे। तो टोटल आई एम हैविंग द 20 इलेक्ट्रॉन्स। 20 इलेक्ट्रॉन्स होने का क्या मतलब है, अब ध्यान से देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। यहाँ सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 56, तो दिस इज द कैटेगरी नंबर सेकेंड। तो आप लोगों ने क्या करना है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके कैलकुलेट करने पे आए हैं ये वाले 20, उसको किससे मल्टी डिवाइड करोगे, 8 से। 8 टू ज़ा 16, तो इट इज 4। अब जो 4 ये आ गया, ठीक है, अब ध्यान देखना 4, तो उसको फिर डिवाइड करने की कोशिश, मतलब आपने कोई ऐसा नंबर लेना है जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं 2 लिख लूंगी तो ये डिवाइड हो रहा है ना, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 2 + 2 क्या बना, 4। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है 4 की, sp3, p के 3, s के 1, 3 + 1 4, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी टेट्राहेड्रल। क्लियर। अब एक और देखो, देखो एकदम से समझ नहीं आता, IF5 की बात करते हैं। IF5 पॉजिटिव, एक आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने होंगे, 7, ठीक है, 5 है, 1 इज नेगेटिव हेयर क्योंकि लॉस किया है उसने इलेक्ट्रॉन का, तो टोटल वी आर हैविंग 34 इलेक्ट्रॉन। तो 34 को डिवाइड करेंगे किससे, सेकंड कैटेगरी है 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये कहाँ जाएगा, 8 4 32, बचा 2। अब हमने किसी भी इसको ऐसी चीज से मल्टी डिवाइड करना है जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अगर 2 डालेंगे तो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो 5 की हाइब्रिडाइजेशन क्या बन सकती है, sp3d, sp3d 1 3 4 5, तो दिस इज द hybridization and TBP is the Zametry. Clear? So in this way you have to do the molecules. Now we will take the molecules one by one. Next molecule that is NH4 positive, right? तो यहाँ से करके देखते हैं, वही ट्रिक अप्लाई करके देखो कि होती है या नहीं होती। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकालने हैं। इन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5, प्लस हाइड्रोजन के केस में इट इज 4 -1 बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज देयर, तो वी आर हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाली कैटेगरी कौन सी है हमारे पास, कैटेगरी नंबर फर्स्ट है। तो हमने किससे डिवाइड करना है इसको, 2 से। ओके, तो इट इज डिविजिबल। अब 4 आ गया, 4 को डिवाइड कैसे कर सकते हैं, sp3, तो इट इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, राइट। नाउ SO3 मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एंड दिस क्वेश्चन केम इन द CSIR नेट एग्जाम 2017 दिसंबर में आया हुआ है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखो कितना इजी क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पहले कैलकुलेट करने हैं।
सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में भी 6 होते हैं, ऑक्सीजन इज 3 इन नंबर, नो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इज देयर, तो दैट्स व्हाई वी डायरेक्टली ऐड इट, तो इट इज 24। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है तो हमने नेगेटिव कर दिया, सपोज यहाँ पे नेगेटिव होता तो हम क्या करते, ऐड करते, क्योंकि उसने गेन किया था इलेक्ट्रॉन का। तो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस थिंग। 24 है तो दिस इज कैटेगरी नंबर सेकेंड। 8 से डिवाइड करेंगे, 8 3 जा 24, तो इट इज कंप्लीटली डिविजिबल। तो sp3 का क्या बन सकता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एंड इट इज हैविंग प्लेनर ज्योमेट्री। ठीक है, तो दिस इज द थिंग, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज SnF3। ठीक है, ये भी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो SnF3, तो अगेन कैलकुलेट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन हेयर। सल्फर के केस में 6, नाइट्रोजन का इट इज 5, 3 इंटू 7, तो वी आर हैविंग 32 इलेक्ट्रॉन। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स को डिवाइड करिए, किससे करेंगे, 8 से करना पड़ेगा क्योंकि सेकंड कैटेगरी है ये, और 4 के हिसाब से वी आर हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल। Next molecule is xenon O2F2, and this is question which came in the June 2018 एग्जाम, CSR नेट एग्जाम। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो, जीनोन के 8 हैं, 2 into 6 plus 2 into 7, तो in this way you have to do, तो this is total I think 34 इलेक्ट्रॉन, 12 8 20 20 और 4 34, राइट। तो 34 जो कैटेगरी है दैट इज द कैटेगरी नंबर सेकंड। 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 पे गया, 2 बचा। अब 2 को किससे डिवाइड करें, 2 से ही अगर डिवाइड कर दें तो इट इज अ कंप्लीटली डिविजिबल टर्म। 4 और 1 को आपको ऐड करना पड़ेगा, इट इज 5, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकती है, sp3d। तो इन दिस वे यू हैव टू डू द मॉलिक्यूल। नेक्स्ट सी, वी आर हैविंग अनदर मॉलिक्यूल्स। Now check the hybridization in this case. You have to find out the valence electron, ClOF3, O3 नेगेटिव के केस में, सॉरी, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। क्लोरीन में 7 है, 3 इंटू 6, तो -1 चार्ज है, तो ऐड करेंगे 1 क्योंकि उसने गेन किया है इलेक्ट्रॉन का, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है। तो 26 है, तो 26 को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 3 जा 24, तो 2 इज देयर, 2 को 2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, डिविजिबल करना है ना पूरा, तो 3 इंटू 1 4 आ गया, तो वी आर हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द कॉम्प्लेक्स थिंग्स। अगर इसका नहीं पता होता, क्योंकि हमें पता है कि इतना सिंपल पेपर में नहीं आता, तो यू कैन कैलकुलेट दिस हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। ओके, तो जीनोन F4 है, अगेन वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, 8 इंटू 7 इंटू 4, राइट, तो इट इज 36। अब 36 को डिवाइड करो, किस चीज से करोगे, 8 से करोगे, 8 4 जा 32, 4 इट्स 2 2, तो 4 इंटू 2 6 आ गया, 6 को कैसे करोगे, sp3d2 ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। जीनोन F2 की बात कर रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, 2 इंटू 7, तो दैट्स वाई वी आर हैविंग 22 इलेक्ट्रॉन्स। अब 22 को डिवाइड करो 8 से, 8 2 जा 16, इट इज 6, तो किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड किया तो 3, 6 से कंप्लीटली डिविजिबल, तो 2 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 5। ठीक है, ध्यान से देखना जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, तो sp3d, so this is the thing, and tbp is the symmetry. Now there is another molecule, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार स्लाइड क्लियर करती हूँ, देन वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। जीनोन F5 नेगेटिव। ठीक है, तो ये रैंडम है, अगर कुछ डिफिकल्ट दे दें तो ये ट्रिक बड़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, क्योंकि नॉर्मल वाले तो आप सभी को आते होंगे। ठीक है, तो आई थिंक दिस थिंग इज न्यू फॉर यू, और बताना है आप लोगों ने कि आपको कैसा लगा ये पढ़ के। तो देखो, BrF5 नेगेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी बात करूंगी, तो ब्रोमीन के केस में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो वैलेंस शेल में है। ठीक है, जो 5 तो है फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड, एंड 1 लोन पेयर इज देयर। ठीक है, 1 लोन पेयर इज देयर। अब ऐसा देखो, इसको मैं एक को कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कैसे करेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, अगेन इट इज 8 इंटू 7 इंटू 5 प्लस 1,
तो वी आर हैविंग टोटल 44 इलेक्ट्रॉन्स। 44, देखो 44 इज ऑल्सो द कैटेगरी नंबर सेकेंड। 8 6 42, तो 2 is there, you have to divide with 2 again, ठीक है। तो this is the thing, 6 plus 1 it is 7, 7 means sp3d, sp3 it's d3, right? तो this is the thing, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग ही आपने निकाल लेना है, right? sp3d3 it's pentagonal बाईपिरामिडल शेप, जो ज्योमेट्री होती है हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो आई जस्ट हैव गिवन द टू थिंग्स टू यू, इसका खुद निकाल लेना, ठीक है, सेम है। अब दो चीजें आपको मैंने करवा दी हैं। पहला मैंने टॉप टेबल बताया था इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करके, जस्ट सीधा अगर ज्योमेट्री पूछी है तो आप ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हो अगर भूलते हो तो। सेकेंड मैंने ट्रिक बताई है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, जैसे देखो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ होगा ऐसा कुछ, ठीक है, बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होता, तो ऐसा आप ट्रिक यूज करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। थर्ड इज अ डायरेक्ट टेबल मैं आपको दूंगी, जिससे आपको बहुत बहुत इजी वे में शेप्स याद हो जाएंगी। तो दिस इज द शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन टेबल, ठीक है, जिसको आपने अच्छे से समझना है। इफ sp इज द हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसे कैलकुलेट करोगे, जो पीछे ट्रिक बताई है मैंने। sp अगर हाइब्रिडाइजेशन आती है आपके पास एंड लोन पेयर इज नॉट देयर, तो जो ज्योमेट्री है और शेप है वो सेम हो जाती हैं। अगर लोन पेयर नहीं होता तो ज्योमेट्री और शेप एक ही बात है, सेम रहेगी। कंफ्यूज करने के लिए कुछ पूछा जा सकता है, बट अगर लोन पेयर है तो ये दोनों चीजें अलग अलग होंगी। तो इफ sp हाइब्रिडाइजेशन इज देयर, लोन पेयर इज जीरो, देन इट इज लीनियर इन शेप। sp2 अगर लोन पेयर जीरो है तो हमें पता है ट्राइगोनल प्लेनर है, बट इफ लोन पेयर इज वन देन इट इज बेंट शेप, बेंट शेप, राइट, ऐसे। Now, next is sp3 hybridization. If lone pair is zero, then it is tetrahedral in shape. Suppose CH4 था हमारे पास. If lone pair is one, it is pyramidal. Suppose we are having ammonia case. कैलकुलेट करके देख लो, पीछे ट्रिक से अभी करवाया भी था, इट इज sp3, राइट। तो इफ वी कंसीडर द केस ऑफ वाटर, तो वी आर हैविंग टू लोन पेयर्स, दो लोन पेयर्स आ जाएं तो शेप इज बेंट, और अगर हमारे पास तीन लोन पेयर आ जाएं तो वी आर हैविंग लीनियर शेप, वी आर हैविंग लीनियर शेप, क्लियर, लीनियर टाइप ऑफ शेप, नो हाइड्रोजन इट नॉट देयर, लीनियर शेप। sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई आपके पास। दो टेबल मैंने पीछे लिखवाए हैं आपको, दो ट्रिक्स बताई थी, उसके अकॉर्डिंग आपको ये तो पता चल जाएगा। बट इफ लोन पेयर इज नॉट देयर देन tbp, नॉर्मल जो हमने अभी तक पढ़ा है। इफ लोन पेयर इज वन, इट इज सीशा शेप, सीसा जैसे झूला होता है उस शेप का। इफ लोन पेयर इज टू देन इट इज टी शेप, टी शेप, टी की तरह होगा ये दिखता हुआ आपको। अगर लोन पेयर तीन है तो इट इज लीनियर इन शेप। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए, लोन पेयर नहीं है तो ऑक्टाहेड्रल है, ये मैंने पीछे लिखवाया था टेबल में, ट्रिक में। लोन पेयर वन है तो इट इज स्क्वायर पिरामिडल इन शेप, और अगर लोन पेयर दो है तो इट इज स्क्वायर प्लेनर इन शेप, राइट। तो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वन थिंग विच इज पेंडिंग, दैट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर लोन पेयर मेरे पास जीरो है और लोन पेयर मेरे पास वन है, तो टू कंडीशन इज देयर, तो इट इज पेंटागनल बाई पिरामिडल शेप, ठीक है। शेप एंड ज्योमेट्री इज सेम अगर लोन पेयर नहीं है, तो इट इज पेंटागनल मोनो पिरामिडल, pyramidal is the shape. So this is the thing how you have to see the electron pairs calculate कर लेना है, जिससे आपको क्या पता चलेगा कि उसका जो हमारे पास ज्योमेट्री है वो क्या है, ये अभी मैंने बताया। सेकेंड ट्रिक मैंने बताई थी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए, जिसमें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे और उसको 8 से डिवाइड करना है, 2 से करना है या 18 से करना है, वो आप देख लोगे। थर्ड ट्रिक मैंने जो आपको बताई है, दिस इज द टेबल विच टेल्स अस अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, ये तो यहीं से निकाल लोगे आप। एंड द शेप,
अब अगर तो हमारे पास लोन पेयर नहीं है तो ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन ये चीजें सेम होती हैं, ज्योमेट्री शेप हाइब्रिडाइजेशन चाहे कोई भी हो। बट अगर लोन पेयर प्रेजेंट है देन वी से दिस एज अ शेप, ज्योमेट्री नहीं बोलेंगे, फिर उसको शेप्स बोलेंगे। तो इन दिस वे यू हैव टू डू द थिंग्स। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू समराइज द थिंग्स। ओके, तो एक दो मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, जीनोन के कंपाउंड्स लेके, सपोज जीनोन F4 ले लिया मैंने, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं यहाँ पे इट इज 8 प्लस 7 प्लस 4, इट इज 36 इलेक्ट्रॉन। 36 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे करोगे, 36 8 से डिवाइड किया, 4 4 2 पे गया और दिस, तो टोटल इज 6। 6 मीन्स sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता है, अगर आप इसको देखोगे तो जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे लिख लिया करो, फिर बहुत इजी रहता है। 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन 1 फ्लोरीन, तो 4 हमारे पास हो गए यहाँ से बॉन्ड पेयर, हमें पता है, और 2 मेरे पास क्या हो गए, लोन पेयर। 2 मेरे पास हो गए लोन पेयर। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर प्रेजेंट है, इसका मतलब ठीक है। तो sp3d2 वैसे हमारे पास क्या होना चाहिए था टेबल के अकॉर्डिंग, चेक करो। ठीक है, अगर मैंने बताया था कि अगर हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 6 हैं, तो क्या होना चाहिए था, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होनी चाहिए थी। ठीक है, टेबल में भी मैंने यही लिखवाया है पीछे, जो अगर देखोगे sp3d2 वाला, कि अगर हमारे पास, चेक कर लो कॉपी में, कि अगर हमारे पास लोन पेयर 0 है तो इट इज ऑक्टाहेड्रल, बट हेयर 2 लोन पेयर्स आर देयर, तो 2 लोन पेयर वाली आप शेप चेक करो कि क्या होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने इसको आंसर दे देना है। ठीक है, तो 2 लोन पेयर्स आर देयर, तो इट मींस इट इज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप, स्क्वायर प्लेनर शेप। तो इस तरीके से आपने इस मॉलिक्यूल्स को अप्रोच करना है। टेबल आपने दोनों याद रखने हैं। एक और करवाती हूँ, जीनोन F6। तो जीनोन F6 के केस में हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 इंटू 6 इंटू 7, इट इज 50 इलेक्ट्रॉन। तो 50 के केस में आपने इसको कैसे डिवाइड करना है, 8 से ही करना है। 6 पे गया 8, 2 को 2 से कर दो डिवाइड, 1, तो 6 प्लस 1 7। 7 के केस में हमारे पास इट इज sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो अब तक का काम तो यहाँ तक कर लिया हमने। अब कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 2 3 4 5 6, फ्लोरीन 6 जगह पे हमारे पास अटैच है। तो कहने का मतलब 6 बॉन्ड पेयर हमारे पास है एंड 1 लोन पेयर इज देयर। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बनता है ना, तो हमारे पास कितना हो गया, 1 लोन पेयर इज देयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 7। 7 इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, तो हमारे पास TBP मैंने लिखवाया था, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन का, सॉरी, पेंटागनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री। ठीक है, तो अब हमारे पास तो यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब देखो sp3d3, टेबल चेक करो जो पीछे लिखवाया था, अगर तो लोन पेयर ना होता, ठीक है, अगर तो लोन पेयर 0 होता तो वही रहना था, पेंटागनल बाई पिरामिडल, बट लोन पेयर प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या बनेगा, पेंटागनल मोनो पिरामिडल, पेंटागनल मोनो पिरामिडल। तो दिस इज द थिंग कि जिस तरीके से आपने इसको अप्रोच करना है। नाउ सी द जीनोन O3 केस। जीनोन O3 केस के में हमारे पास क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 इंटू 6 इंटू 3, इट इज 26 इलेक्ट्रॉन, और अगर डिवाइड करके आप निकालने की कोशिश करोगे तो इट इज आई थिंक 3 2 2 1 4। 4 मीन्स इट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, तो मैंने वहां पे आपको जो सॉरी ज्योमेट्री लिखवाई थी, इट इज टेट्राहेड्रल, बट चेक करना है कि क्या यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट हैं, तो ऑब्वियसली होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसा है, अब ऑक्सीजन हमारे पास क्या करेगी, डबल बॉन्ड बनाती है। ठीक है, अब 2 के साथ 1 का बनेगा, तो एक बच जाएगा हमारे पास। तो 1 लोन पेयर इज प्रेजेंट, तो 3 बॉन्ड पेयर्स आर देयर, 1 लोन पेयर इज देयर। तो लोन पेयर का पंगा है भाई, इसका मतलब हमें वही टेबल देखना पड़ेगा sp3 वाला, कि अगर एक लोन पेयर है तो हमारे पास क्या शेप आएगी, शेप आती है हमारे पास
ट्राइगोनल, पिरामिडल। तो इट इज पिरामिडल शेप। जैसे अमोनिया की आती थी तो पिरामिडल शेप, शेप पिरामिडल है, ज्योमेट्री होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल। प्लीज ये चीजों को देखो, अगर लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये इसको देख के हम ज्योमेट्री बताते हैं, हाइब्रिडाइजेशन को देख के हम ज्योमेट्री बताते हैं जो सीधी सीधी होती है। बट अगर लोन पेयर आ जाता है तो हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप, ये चीज हो जाती है, राइट। तो लास्ट मॉलिक्यूल आई एम गोइंग टू टेक, इट इज जिनोन O2F2। बाकी आप सारे इसी मॉलिक्यूल से, जिनोन के सारे मॉलिक्यूल करके देख सकते हो आप, ठीक है। तो टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 इंटू 12 इंटू 7 इंटू 2, इट इज 34। 34 पे बहुत बार निकाल लिया, हमारे पास आएगी हाइब्रिडाइजेशन sp3d, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास अगर देखा जाए 4 बॉन्ड पेयर बनेंगे प्लस 1 लोन पेयर बनता है। तो sp3d के हिसाब से हमारे पास अगर एक लोन पेयर है तो सीसॉ शेप बनेगी, सीसॉ शेप, शेप सीसॉ है। ज्योमेट्री क्या बननी चाहिए थी, अब ये बता दो। ज्योमेट्री सोचो क्या बननी चाहिए थी, sp3d है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ज्योमेट्री बननी चाहिए थी TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जो ज्योमेट्री होती है हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वर्क, जिसमें मैंने सारे मॉलिक्यूल करवा दिए। तो दिस इज योर वर्क, आपने निकालना है जिनोन OF4 का निकालो, जिनोन O2F4 निकाल के देखना है आपने, एंड जिनोन OF2 निकालना है, एंड जिनोन F2। तो जिनोन के सारे मॉलिक्यूल्स करके देख लो, काफी मैंने करवा दिए, 3 पेंडिंग है, ये 3 और 4। तो यू हैव टू डू, दिस इज योर होमवर्क, एंड कमेंट में बताओ क्या आया। अगर आप चाहते हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और ये एग्जाम डोज हम ऐसे ही कंटिन्यू करो, तो प्लीज मेरे को कमेंट में बताना है आपने, और जितने ज्यादा कमेंट आएंगे देन वी विल डू दिस अप टू द पेपर। पेपर तक ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, छोटी 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 इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाते रहेंगे जो रैंक को डेफिनेटली बूस्ट करेंगी। दैट्स व्हाई दिस इज द एग्जाम डोज सेशन। एंड एट द लास्ट आई वांट टू से, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देने वाली हूँ आने वाले टाइम में मैं आपको। बाय बाय।